सो अब हम बात करने वाले हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। जस्ट हमने अभी बात की थी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, या हमने जिसको कहा था नॉर्मल गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। सो हमारे टॉपिक का नाम पहले हम देखते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। जो लोग मैथ से हैं उनको बहुत आसानी से समझ में आ सकता है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअल में क्या कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि हम नमपाई का यूज करके कैसे रैंडम नंबर जनरेट कर रहे थे। हमने पहले भी देख लिया है कि नमपाई का यूज करके हम कैसे बहुत आसानी से एक मैट्रिक्स जनरेट कर रहे हैं। डजंट मैटर कि हम कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स क्रिएट कर रहे हैं, पहली चीज़। दूसरा था कि हम कैसे उन मैट्रिक्स की वैल्यूज़ को अलग अलग कैलकुलेशन के थ्रू रिजल्ट्स फाइंड आउट कर रहे हैं, और इसी प्रोसेस में हमने कुछ रैंडम नंबर्स जनरेट करके प्रीवियसली देख लिया है। फाइनली हम पहुंच गए हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जिनको नहीं आता है वो भी, और जिनको आता है उनको भी तरोताज़ा हो जाए, तो उसके लिए हम पहले इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एक्चुअल में ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहता क्या है। सो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का केस है सिंपली 50-50 वाला, यानी कि खाओ ब्रिटानिया 50-50 वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वही। इसके लिए हम एग्जाम्पल क्या देख सकते हैं, जैसे कि कॉइन को टॉस करने की प्रोबेबिलिटी। सिंपली हम प्रोबेबिलिटी ही निकाल रहे हैं हर एक चीज़ में, ठीक है, जितने भी मेथड्स हैं। तो एक कॉइन को हम जब टॉस करते हैं तो कितनी टाइम हेड आएगा और कितनी टाइम टेल्स आएगा, इस तरीके की अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। या बाइनोमियल जो नाम है इसको हम बाइनरी से भी जोड़ सकते हैं कि जिसमें क्या होता है 0 या 1, दैट मीन्स कि ट्रू या फॉल्स, मतलब कि दो ही केस होते हैं। तो वैसे ही एक हेड या टेल्स के आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है वही हम निकालते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से। तो जैसे कि इससे पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो सबसे पहला सजेशन वीडियो में आपको मिलेगा नॉर्मल गॉसियन का या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, उसको पहले देख सकते हो। तो जैसे हमने प्रीवियस भी बात की है, इसके अंदर जो हमको मेथड मिलने वाला है उस मेथड के अंदर एक्चुअल में हमको कुछ पैरामीटर्स पास करने हैं, और वो पैरामीटर्स हमको पता होने चाहिए। जैसे कि हम रैंडम का ही यूज कर रहे हैं, सो रैंडम में ही अब बाइनोमियल करके हमें एक मेथड मिल गया। मेथड में फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स पास होंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स को जान लेते हैं कि ये क्या क्या है। सबसे पहली चीज क्या है, सबसे पहली चीज हमको पास करना होता है n, दैट मीन्स कि नंबर ऑफ ट्रायल्स। नंबर ऑफ ट्रायल्स मतलब कि हम कितनी बार ट्राई करना चाहते हैं। अगर हम हेड या टेल्स को उछाल के चेक कर रहे हैं तो 2 बार 4 बार 10 बार कितनी बार हम हेड और टेल्स को उछाल के ये चेक करना चाहते हैं कि ठीक है कितनी बार हेड आ रहा है और कितनी बार टेल्स आ रहा है। इसी तरीके से दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या होगा हमारा p, दैट मीन्स की प्रोबेबिलिटी, कि हम जो हेड और टेल्स उछाल रहे हैं उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। एग्जाम्पल के लिए प्रोबेबिलिटी हम देते हैं 0 से 1 के बीच में। तो मान लो हमने दे दिया 0.3, मतलब कि ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि कितने हम ट्राई जो कर रहे हैं उसमें कितनी बार क्या आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बनती है। इसी तरीके से तीसरा पैरामीटर क्या होता है हमारा साइज, और ये साइज एक्चुअल में हर जगह मिलेगा, ठीक है, ये मैट्रिक्स की साइज के लिए है। तो ये 3 पैरामीटर्स हमको मिल रहे हैं अलग अलग, जिसको कि हम यूज करेंगे कहाँ पर, हमारे रैंडम के बाइनोमियल मेथड के अंदर, और सिंपली इससे हम फाइंड आउट करेंगे। याद रखना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम यूज कर रहे हैं जब केस होता है 50-50 वाला। अगर कोई सीक्वेंस मिल जाए दैट मीन्स कि जहाँ पर हम ग्रोइंग नंबर्स की बात करें कि पहले 1 2 3 आ रहा है, इस तरीके से ये संख्या बढ़ती जा रही है, वहाँ पे इस सिचुएशन को हम नहीं लगा सकते। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और ये नमपाई को अच्छे से पढ़ना इसलिए भी जरूरी है कि अगर आगे चल के डेटा साइंस में जाते हो या मशीन लर्निंग, तो वहाँ पर ये वाले कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल मिलेंगे। यही सारे के सारे मेथड्स हर जगह यूज हो रहे हैं। तो इनका हम छोटा वाला पार्ट अभी देख रहे हैं, आगे चल के हम
इमेज प्रोसेसिंग जैसे कॉन्सेप्ट जब हम पढ़ेंगे तो हम इनको और अच्छे से समझेंगे। अभी हम छोटे छोटे वर्क करके केवल देख रहे हैं कि हाँ हम कैसे ग्राफ जनरेट करते हैं और ग्राफ में कैसे हमको एक्चुअल में इन्हीं रेशियोज में वैल्यू मिल रही है। तो फाइनली अगर हमने समझ लिया है कि बाइनोमियल मेथड हमको मिलने वाला है, तो अब हमारा काम क्या है कि हम सबसे पहले क्या करें, इंपोर्ट रिक्वायर्ड मॉड्यूल्स। सबसे पहला मॉड्यूल कौन सा है हमारा, numpy में से हमको लेना है रैंडम को। तो numpy में से हम सिंपली इंपोर्ट करते हैं सबसे पहले रैंडम को, और इसको हम एज ले लेते हैं शॉर्ट फॉर्म आर से। इतना करने के बाद में सबसे पहला काम तो हमारा यही है कि हम सबसे पहले अभी जो हमने 3 अलग अलग पैरामीटर एन, पी और साइज देखा है, इनको लेकर एक सिंपल जनरेट करते हैं कि टॉस हम उछाल रहे हैं तो उस टॉस में किसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है। ठीक है, तो हम लेते हैं टॉस इक्वल टू, वेरिएबल का नाम हो गया, और इसके अंदर आर डॉट बाइनोमियल। सो बाइनोमियल, और इसके अंदर सबसे पहला की है एन। एन इक्वल टू, मान लो कि हम 10 बार उछालेंगे सिक्के को, तो एन इक्वल टू हमने कर दिया 10। इसके बाद में प्रोबेबिलिटी जो है अभी हम रखते हैं 50-50, दैट मीन्स कि 0.5 कर देते हैं हम प्रोबेबिलिटी, और उसी के साथ में हम कर देते हैं हमारे मैट्रिक्स की साइज 10। फाइनली ये क्या हुआ, हमने हमारे बाइनोमियल को सेट कर दिया है। सबसे अच्छी बात क्या है कि हमको numpy के अंदर इनके लिए मेथड्स मिलते हैं। ये पीछे इसका मैथमेटिकल जो इक्वेशंस होता है ये कर लेता है। जिनको मैथ आ रही है, जो कर सकते हैं, वो एक्चुअल में क्रॉस वेरीफाई करने के लिए इनको अपना मैथ लगाकर भी इन्हीं वैल्यूज़ को चेक कर सकते हैं कि क्या ये एक्चुअल में ऐसा नंबर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, सिंपली अपना जो टॉस नाम का वेरिएबल है उसके अंदर बाइनोमियल मेथड के थ्रू एक एरे लाकर रख लिया है। तो सबसे पहला काम तो यही है कि हम पहले एरे को चेक कर लें कि इसके अंदर एक्चुअल में वैल्यू क्या आई। तो न्यू लाइन करते हैं एंड हम टॉस नाम देते हैं हमारे वेरिएबल का, एंड देन याद रखना ये जो मैं कर रहा हूँ ये क्या है, सिंपली एक स्ट्रिंग, ताकि हमको पता चले कि आउटपुट टॉस के लिए मिल रहा है। और पहले और बाद में न्यू लाइन इसलिए है ताकि जो आउटपुट अभी हमको टर्मिनल में मिलेगा वो थोड़ा सेपरेट और खुल के मिले, ताकि हम अच्छे से उसको समझ पाए। ठीक है, तो फाइनली हम इसको रन करते हैं और ये चेक करते हैं पहले तो कि हमको आंसर क्या मिला। क्योंकि अगर ये बाइनोमियल क्रिएट कर रहा है, जैसा कि हमने बात की टॉस की, तो टॉस में प्रोबेबिलिटी कैसे बनेगी कि हेड आ रहा है टेल्स आ रहा है, उस तरीके की, उसी को हम यहाँ पर देखेंगे। तो ध्यान दो, टॉस एक्चुअल में अभी तक हमने क्या बात की थी, हमने बात की नंबर की कि 1 2 3 है। तो प्रोबेबिलिटी जो हमने दी यहाँ पर क्या दी थी कि हर एक नंबर के आने के चांसेस 50-50 है। तो 50-50 थे, तो 4 आया, 6 आया, 4 आया, 2 आया, 5 7 6 5 3 2, तो सभी के आने की प्रोबेबिलिटी जो थी ये 50-50 थी। तो ये 50-50 में ही आए हैं। अगर इसको हम बढ़ाकर 20 कर लेते हैं मान लो साइज को, और एक बार हम फिर से रन करते हैं इसी चीज को, तो हम क्या देख रहे हैं कि हमको क्या मिल गया, 10 अलग अलग नंबर मिले हैं, और 10 अलग अलग नंबर 20 अलग अलग नंबर मिले हैं, और इन सभी की प्रोबेबिलिटी क्या है, 50-50 है। ठीक है, इसको अगर थोड़ा और अच्छे से समझना है तो हम इस कोड को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ सकते हैं, क्योंकि कोड तो हमारे पास है। मान लो हम इसकी प्रोबेबिलिटी के चांसेस दे देते हैं 8, और एक बार हम देते हैं कि हमारा जो नंबर है उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या बनती है। ठीक है, तो हमने क्या किया था, हमने नंबर दिया, ठीक है, n में नंबर दिया 10, और 10 जो है अब एक बार हमको यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, दैट मीन्स कि हम n में तो यही दे रहे थे कि नंबर ऑफ ट्रायल्स हम जितने करें, तो 10 नंबर ऑफ ट्रायल्स हम कर रहे थे, किसके लिए, कि जो भी साइज मिल रही है उसमें वैल्यूज क्या आएगी। ठीक है, इसी को हम थोड़ा सा अगर और ज़्यादा कर दें, और फिर से एक बार हम इस ट्रायल को रन करते हैं, तो क्या देख रहे हो, एक्चुअल में नंबर ऑफ ट्रायल हमने जो यहाँ पर दिया था कि नंबर ऑफ ट्रायल कितना करना है, अभी के लिए क्या कर रहा है कि हमने n इक्वल टू जो 10 दिया है, ये एक्चुअल में इस समय क्या है, एक सिंपल नंबर है, और जिसके आने की प्रोबेबिलिटी हमको यहाँ पर मिल रही है। मतलब कि एक नॉर्मल केस में हमको वैल्यूज इस तरीके से मिल रही है कि ठीक है, ये 10 के आने की प्रोबेबिलिटी को हम डिसाइड कर रहे हैं
ठीक है। नंबर ऑफ ट्रायल्स जो हम दे रहे हैं वो एक्चुअल में यहाँ पे काम क्या कर रहा है अभी के लिए केवल, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। n इक्वल टू 10 हमने जो दिया है ये प्रोबेबिलिटी डिफाइन कर रहा है कि 10 के आने के चांसेस 0.9 टाइम्स बन गए हैं। अगर हम इसको 6 कर दें तो हो सकता है कि ये एक बार तो आ ही जाए हमारे रिजल्ट के अंदर। तो हम एक बार इसको रन करते हैं। क्या दिख रहा है कि इस रिजल्ट में नहीं आया। एक बार हम फिर से रन करें इसको, अभी भी नहीं आया, ठीक है। अगर हम इस पॉइंट को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं और अब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई। दैट मीन्स कि 10 के आने के चांसेस हैं, 10 के चांसेस बढ़ गए, इसलिए हमें 10 यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। इसको अपने तरीके से ट्राई और मॉडिफाई करके कोड को चेक कर सकते हो, रन कर सकते हो, बार बार इसको रिपीट कर सकते हो अलग अलग नंबर्स को चेंज करके। लेकिन एक्चुअल में हमारा ये पूरा काम नहीं है। हमारा काम क्या है कि जो हम टॉस वाली ही बात कर रहे हैं, या हम बात कर रहे हैं कि ठीक है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम कब यूज करते हैं, जब हमारे पास 50-50 वाला चांस होता है। तो ऐसे केस को एक्चुअल में अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में यूज करना चाहें या हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं अभी, तो हम क्या करेंगे। तो फाइनली हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमको फिर से हमारे दो अलग अलग मॉड्यूल्स या लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज तो क्या है, पाईप्लॉट ऑफ मैटप्लॉटलिब टू शो ग्राफ, पहला काम हो गया। और दूसरी चीज जो हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे, पहले को हम इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे। सो इंपोर्ट, और इंपोर्ट क्या करना है, matplotlib.pyplot, और इसको हम एज ले लेते हैं plt। पहला काम हो गया। इसके बाद में दूसरा काम हमारा क्या है कि हमको चाहिए cbon lib, जिससे कि प्लॉटिंग पॉइंट्स को पाईप्लॉट, ओके स्पेलिंग गलत, पाईप्लॉट को पास करेंगे, ठीक है। सो हम इंपोर्ट कर लेते हैं किसको, फाइनली इंपोर्ट, और इंपोर्ट हमें करना है cbon को। हमने cbon को एज ले लिया sns, ठीक है। ये पूरा काम हमारा हो गया है। इस कोड को हम एज इट इज रहने देंगे, इसको हम छेड़ते नहीं हैं, हम अलग से पूरा का पूरा काम यहाँ पे करेंगे। सो फाइनली क्रिएट मैट्रिक्स टू प्लॉट इन ग्राफ, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है कि हम cbon मॉड्यूल के अंदर से लेते हैं डिस्ट प्लॉट, जिसको कि हम पीछे भी यूज करते हुए आ रहे हैं। सो डिस्ट प्लॉट मेथड के अंदर हम किसको कॉल करने वाले हैं, r.binomial को, जिसको कि अभी तक हम कर रहे थे, क्योंकि यही बाइनोमियल हमको क्या देगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की परफॉर्मेंस के लिए प्लेस देगा, ठीक है। तो बाइनोमियल हम मेथड को कॉल करते हैं, और बाइनोमियल के अंदर हमको 3 पैरामीटर पास करना है। सबसे पहले की नंबर, तो हम n को अभी भी देते हैं 10, नंबर हो गया हमारा 10, और प्रोबेबिलिटी जो है वो है इसकी 0.5, ठीक है। और इसके साथ में जो हमारी साइज है वो हम दे देते हैं अब इस टाइम 1000, पीछे भी हम यही देते हुए आ रहे हैं। और इसके साथ में जो हमारा हिस्टोग्राम जनरेट होना था, इस बार को हम उसको क्या देते हैं, ट्रू, ठीक है। सो फाइनली अगर ये काम कर रहा है, दैट मीन्स कि हम क्या करते हैं, शो द ग्राफ। और ग्राफ शो करने के लिए क्या करना है, पाईप्लॉट हमने plt में लिया हुआ है, डॉट करके शो मेथड को हमने कॉल किया, और फाइनली हम अपने कोड को एक बार फिर से रन करते हैं। रन करके हम क्या देखेंगे, जो हमने 10 और 20 साइज के मैट्रिक्स के अंदर देखा, वही चीज़ अब हम 1000 की साइज में देखेंगे, और इससे एक ग्राफ जनरेट होगा, जिस ग्राफ को हम क्या नाम देंगे, सिंपली हम नाम देंगे इसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहला काम क्या है, और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, हमने प्रीवियस जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किया था, इन सभी में हमने क्या किया था, हिस्टोग्राम को फॉल्स कर रखा था। यहाँ पर हम इसको ट्रू कर रहे हैं, ओके। हमको यहाँ पर एक एरर मिला है, और एरर क्या मिला है कि मॉड्यूल numpy डॉट रैंडम हैज़ नो एट्रीब्यूट बाइनोमिनल, ओके स्पेलिंग गलत हुआ है, बाइनोमियल, ठीक है, सिंपल स्पेलिंग गलत हुई थी। एक बार हम इसको फिर से रन करते हैं।
तो हमको यहाँ पर जो रिजल्ट मिलेगा अभी ग्राफ के फॉर्म में, इसके अंदर हमको हिस्टोग्राम भी मिलेगा, मतलब कि हिस्टोग्राफिकल वे में हमको हमारा आंसर मिलेगा, वो जो लकीरों में खींचा हुआ होता है वैसा। ओके, फाइनली हमको मिल गया। तो क्या देख रहे हैं हम यहाँ पर कि हमको जो आंसर मिला है यहाँ पर हिस्टोग्राम भी मिल रहा है और साथ में ये लीनियर में भी हमको लाइन में भी आंसर मिल रहा है, जो कि अगर हमको लाइन में नहीं चाहिए है तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, एक चौथा आर्ग्यूमेंट दैट मीन्स कि तीसरा आर्ग्यूमेंट हम पास कर सकते हैं इसको भी मिटाने के लिए। पहले हम अपने रिजल्ट की ही बात कर लें अगर, तो हमने क्या कहा था कि 0 से लेके 10 तक के नंबर थे, ठीक है, 0 से 10 तक नंबर थे और इसमें हमने क्या फाइंड आउट किया था कि कौन से नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी बन रही है और उसी को हमने क्या किया, ग्राफ के फॉर्म में शो कर लिया। तो अगर नोटिस करो तो 5 जो है, 5 के आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है, 4 की उससे कम है और 10 की तो बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, और 0 की भी बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन 2 के आने की प्रोबेबिलिटी जो है अगर ये रन कर रहा है तो 1 से ज़्यादा है। तो यही था 50-50 वाला चांस। और इसमें एक चीज़ हमको क्या देखनी है कि इस ग्राफ को हम कट करके एक बार जो ये लीनियर फॉर्म आ रहा है इसको हम डिसेबल करना चाहते हैं। तो जैसे हिस्टोग्राम को हम यहाँ पे इनेबल और डिसेबल करते हैं, उसी तरीके से अगर हमें वो लाइन को डिसेबल करना है तो उसके लिए जो हमको पास करना है की, उसका नाम क्या है, KDE। इस KDE से क्या होगा, सिंपली वो जो हमको लाइन मिल रही है लीनियर फॉर्म वाली उसको हम फॉल्स करके यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं। तो एक बार हम फिर से रन कर लें। फाइनली हम फ्रेश एक रिजल्ट चेक कर लेते हैं कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमने देखा 50-50 चांस को, वो हमें क्या आंसर दे रहा है। यह आंसर मिलने के बाद में एक चीज़ हम और देखेंगे, कुछ लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि फिर अगर हमको रिजल्ट एक ही जैसा मिल रहा है तो इस रिजल्ट में और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में फिर अंतर क्या हुआ, ठीक है। तो हमको अभी क्या देखना था कि जो लीनियर आ रहा था, जो लाइन वाले फॉर्म में आ रही थी रिजल्ट, उसको हमने डिसेबल कर दिया विद द हेल्प ऑफ KDE इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। हम अपने टर्मिनल को डिसेबल करते हैं एंड एट द लास्ट हमको क्या बात करनी है कि जो डिफरेंस है नॉर्मल और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में वो क्या है, क्योंकि कई हद तक दोनों बहुत ही सिमिलर दिखते हैं और इन दोनों के अंदर ऐसा क्या अंतर है जिससे कि हम ये कह सकें कि हाँ ठीक है, हम बाइनोमियल इसी सिचुएशन में यूज करें और इसी सिचुएशन में हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करें। तो एक्चुअल में जो बाइनोमियल है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अगर छोटे रिजल्ट के लिए चेक किया जाए तो ये नॉर्मल डिस्ट, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ अब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसा ही होगा, हाँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसा ही होगा। बट अगर लार्ज नंबर में बाइनोमियल का केस फाइंड करना है, सो वहाँ पर ये केस नॉर्मल से बेस्ट रिजल्ट देगा, ठीक है। ये तो हमने थोड़ी सी थ्योरी लिख ली। तो इसी के साथ में अगर हम अब बात करें कि बाइनोमियल और नॉर्मल दोनों ही डिस्ट्रीब्यूशन को सेम ग्राफ में साइड बाय साइड हम चेक करके देखें कि एक्चुअल में दोनों के रिजल्ट में अंतर क्या है, यानी कि डिफरेंस क्या है। तो सिंपली क्या करना है हमको, यहाँ पे हमारा बाइनोमियल वाला बना पड़ा है, ठीक है। फाइनली क्रिएट मैट्रिक्स टू प्लॉट इन ग्राफ फॉर बाइनोमियल, ये बाइनोमियल वाला था, इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ से। ओके ओके ओके, सारा कॉपी हो गया। वापस आते हैं, इसी को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और इसके जस्ट ऊपर हम क्या लिखते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मैट्रिक्स, ठीक है, पेस्ट करते हैं। क्या करना है यहाँ पे, जो नॉर्मल मेथड था, नॉर्मल मेथड के लिए क्या कहते हैं, जो ऊपर नोटिफिकेशन दिखता है सजेशन वीडियोस, नोटिफिकेशन ऊपर आइकन छोटा सा, वहाँ पे पहला वीडियो जो है वो
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का शो हो रहा होगा, वहाँ से जाके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो। अदरवाइज इसका जो प्लेलिस्ट है वो भी नोटिफिकेशन में दिख रहा होगा, वहाँ से चेक कर लेना एक बार, अगर अभी तक नहीं देखे हो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एक्चुअल में हम क्या कर रहे थे, जो यहाँ पे की थी वो अलग थी। सबसे पहला क्या था, LOC, दैट मीन्स कि मेन पॉइंट। तो मेन पॉइंट यहाँ पे हम दे देते हैं 50। और दूसरा पैरामीटर क्या था, स्केल था। स्केल किस लिए था, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए था, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो यहाँ पर जो हम स्केल दे रहे हैं वो दे देते हैं 5 का। साइज सेम टू सेम रहने देते हैं। हिस्ट यहाँ पे हम फॉल्स कर देते हैं। हिस्ट को हमने फॉल्स कर दिया। एंड देन जो KDE है इसको तो हम खत्म ही कर देते हैं, क्योंकि हमने हिस्ट को फॉल्स कर दिया है, सो दैट कि हमको जो आंसर मिलेगा वो नॉन हिस्टोग्राफिकल फॉर्म में मिलेगा, मतलब कि उसी नॉर्मल आकार लाइन वाले फॉर्म में मिलेगा। जैसा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमको बेल के आकार में एक कर्व मिला था, वैसे ही सेम टू सेम। और यहाँ पे हम एक और आर्ग्यूमेंट यूज करते हैं, लेबल। और यहाँ पे लेबल क्यों यूज किया है, ताकि हम ये डिफाइन कर दें कि ये एक्चुअल में नॉर्मल वाला है। ये इसलिए करना पड़ रहा है, जो लेबल हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ताकि जो पाई प्लॉट का शो मेथड हम यूज करेंगे वो कंफ्यूज ना हो और साइड बाय साइड हमको रिजल्ट दे। वैसे ही बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी सब कुछ ठीक है। हम यहाँ पर भी क्या करते हैं, हिस्ट को अभी के लिए फॉल्स कर देते हैं। और KDE तो हम यहाँ पर ख़त्म ही कर दे रहे हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं लेबल, और लेबल के अंदर हम क्या लेंगे कि ये जो है ये क्या है, बाइनोमियल है। सो ये हो गया बाइनोमियल। फाइनली दोनों साइड बाय साइड है, और हमने नीचे plot.plt.show कर ही रखा है। तो फाइनली एक बार हम क्या करते हैं, हमारे रिजल्ट को फिर से रन करते हैं, और ग्राफ में हमको साइड बाय साइड दोनों चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, ये अपना कैलकुलेशन कर रहा है और कैलकुलेशन करके हमको ये रिजल्ट देगा। तो फाइनली क्या हुआ, हमको रिजल्ट मिल गया है। और रिजल्ट में अभी क्या देख रहे हो कि रिजल्ट के अंदर एक्चुअल में जो हमारा बाइनोमियल नॉर्मल फॉर्म है वो यहाँ पे आकर हो रहा है, क्योंकि हमने इसको 50 दिया था, सेंटर पॉइंट हमने 50 दिया था, और जो बाइनोमियल था उसको हमने दिया था 0 से 10 के लिए, इसलिए ये यहाँ पर से हो रहा है। और हमने लेवल डिफाइन कर दिया था, लेवल की वजह से नॉर्मल और बाइनोमियल दोनों यहाँ पर शो हो रहा है, और दोनों के कलर ऑटोमेटिक डिफरेंट हो चुके हैं। इन दोनों को हमें क्या करना है, साइड बाय साइड मर्ज करना है। तो हम इसको कट करते हैं, और यहाँ पे सिंपली हमें क्या करना है, जो हमारा वापस आते हैं, जो हमारा बाइनोमियल है इसके अंदर हमको वैल्यूज को चेंज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो नंबर हम अब ले रहे हैं वो लेते हैं 100, और हमारी प्रोबेबिलिटी 0.5 ही है, और साइज जो है वो 1000 का ही है। बाकी सब कुछ ठीक है, बस जैसे हम वहाँ पर मेन ले रहे थे 50 का, दैट मीन्स कि 50 ले रहे हैं, मतलब कि वो 0 से लेके 100 के बीच में हो रहा होगा। ठीक है, याद रखना LOC जो है ये मेन के लिए, ठीक है, और हमने 50 लिया, दैट मीन्स कि 50 इधर और 50 उधर, टोटल 100 होगा। इसीलिए यहाँ पर हमने नंबर क्या ले लिया, 100, सो दैट कि जो ग्राफ का हमें रिजल्ट मिलेगा वो नॉर्मल और बाइनोमियल दोनों का रिजल्ट साइड बाय साइड 0 से 100 के बीच में ही कंपेयर करके हमको देगा। ठीक है, अपना कैलकुलेशन करके हमको फाइनल रिजल्ट देगा। दे दिया। क्या हुआ कि हमने नॉर्मल को तो डिसाइड कर दिया था कि ठीक है 50 जो है उसका सेंटर पॉइंट है, मेन पॉइंट है। वैसे ही हमको बाइनोमियल को भी इसी के साथ रखना था, क्योंकि अभी क्या हो रहा था, बाइनोमियल इधर अकेले भटक रहा था, नॉर्मल इधर था। तो अब अगर इस रिजल्ट को ध्यान से देखो तो नॉर्मल का केस और बाइनोमियल का केस एक जैसा दिख रहा होगा, लेकिन दोनों के रिजल्ट में अंतर है। ये अभी उतना ज़्यादा नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये जो है ये ह्यूज डिफरेंस क्रिएट करता है जब हम रियल एग्जाम्पल्स या रियल सिनेरियो में चेकिंग करते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके के छोटे छोटे और भी केसेस बनाकर इनको चेक कर सकते हो और देख सकते हो कि ये अलग अलग क्या क्या रिजल्ट्स हमको दे रहे हैं, क्योंकि अभी हम छोटे छोटे केसेस देख रहे हैं कि ये कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर कोई भी कन्फ्यूजन या क्वेश्चन हो रहा है या किसी का नहीं चल रहा है तो उसके लिए बिल्कुल कमेंट के अंदर मुझे बताओ, सो दैट कि मैं जल्द से जल्द इसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे या नेक्स्ट हम जो कोड करके समझेंगे कि हम दूसरे रैंडम में किस मॉड्यूल को पढ़ें, उसका नाम होगा पोजीशन। हम क्या करेंगे कि अब हम पोजीशन कह रहा हूँ, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, जहर वाला डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।